करते दिख रहे हैं। प्रशांत गुप्ता जो कि मालदा में बने हुए हैं और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीटें हैं क्योंकि मुकाबला हर सीट पर बहुत कड़ा इस बार दिख रहा है। और प्रशांत गुप्ता मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि यहां मालदा की अगर बात की जाती है तो मालदा को लेकर प्रशांत लाइनें लगातार और लंबी होती जा रही हैं या फिर उस समस्या का कुछ समाधान निकल रहा है? देखिए पूजा, मैं आपको बात बताऊं पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है और गर्मी इतनी चटक होती है, धूप इतनी चटक होती है कि आप अगर 10 मिनट भी सड़क पे खड़े हो गए तो आप ये मान लीजिए कि आप पूरी तरह से पसीने से, स्वेटिंग से आप पूरी तरीके से तरबतर हो जाएंगे और आपके सारे कपड़े भीग जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे सुबह सुबह लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और बंगाल का एक कल्चर है कि दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे के बाद जो है लोग खाना खाते हैं और अपने घरों में चले जाते हैं सोने के लिए, और मार्केट जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। अगर शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे इक्का दुक्का दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन जहाँ आप कस्बाई या फिर गांव के इलाकों में आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको एकदम सन्नाटा पसरा हुआ मिलेगा। कोई आदमी आपको सड़क पे नहीं दिखता क्योंकि गर्मी इतनी तेज होती है। और ये कल्चर भी है यहाँ का। यहाँ लोग जो है जितनी ज़रूरत है उतना ही चाहते हैं, इससे ज़्यादा वो हाईफाई लाइफ या फिर हाईफाई चीज़ें वो नहीं चाहते। वो अपनी आराम पसंद ज़िंदगी को जीना चाहते हैं और आराम से और शांति के साथ में। इसीलिए जो मैक्सिमम लोग हैं वो सुबह निकलते हैं या फिर ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो आपको शाम के 4 बजे के बाद दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं कि 2 लाइनें अब लगा दी गई। लोग सड़क पर थे। मैं थोड़ा कैमरे को मूव करवाने की कोशिश करूंगा कि पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर सड़क पर लाइन लगी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके लोग शेड पे आने लगे। क्यों? क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ने लगी और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे गर्मी बढ़ने लगती है। और इसी का नतीजा होता है कि अचानक से आप दोपहर में देखेंगे कि वोटिंग परसेंटेज डाउन होता है। बहुत तेजी के साथ वोटिंग नहीं होती है। दीदी, पहले आप लोग यहाँ लगे हुए थे लाइन में, अब सब शेड में आ गए। दूसरा लाइन ये गर्मी बहुत बड़ा इशू रहती है क्या? हाँ, गर्मी तो है। गर्मी है और बहुत ज्यादा, इसीलिए लोग सुबह सुबह। हाँ। दीदी मुस्कुरा रही हैं, थोड़ा बात भी करेंगी? কি বলবো, যা গরম দাঁড়ানো যাচ্ছে না গরমে, এই সকালেই এত গরম। क्या सोच रहे हो इस बार? হ্যাঁ, क्या सोच रहे हैं इस बार? ভোট তো দিতেই হবে, किसको? দেখা যাক। क्या सोच के? चलिए ये देखिए, ये यूथ भी हैं। आप लोग पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं जी। तो सुबह सुबह वोट डालने के पीछे कोई खास वजह होती है क्या यहाँ पे? क्योंकि गर्मी थोड़ा कम रहता है अभी, इसलिए, और कुछ नहीं। अभी मैं देख रहा था कि सड़क पे लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन अचानक से जो है सब लोग 2 लाइन में डिवाइड हो गए और शेड में आ पहले गए। भी दो ही लाइन था, लेकिन अभी इस साइड में आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शेड है, तो इसलिए। तो इस बार क्या है मालदा के लोगों के दिमाग में? देखेंगे, 4 तारीख को पता चल जाएगा सबको। तो 4 को तो पूरे देश को पता चल जाएगा, थोड़ा हमें भी बता दीजिए। अभी वैसे बता नहीं सकते, लेकिन 4 तारीख इशू को पूछ रहे हैं, क्या इश्यूज हैं? बहुत इश्यूज है। जैसे अभी ज़्यादा बता नहीं सकते, लेकिन अच्छा ये बताओ, घुसपैठिया कितना बड़ा इशू है? बहुत इशू है, उसमें से ये भी शायद ये भी एक है। ये लगता है क्या मालदा में घुसपैठिया आ गए, रोहिंग्या आ गए, तमाम लोग, पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गए, ऐसा हुआ है क्या? अभी ये सब बारे में बात नहीं कर सकते। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं। आप तो यहाँ के लोकल लोग हैं, आप बता सकते हैं अच्छे से। नहीं, हम लोग तो वहाँ जो बैठते हैं तो बताना उतना था, ज़्यादा बता समझ में दिया। आता नहीं है। जो बताना था बता दिया। अभी जो बाकी है बताना, वो जाके वोट देके बता देंगे। वोट देके बताएंगे। चलिए ठीक है। तो ये देखिए कि लोग अपने अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं या जिनकी एज ज़्यादा हो गई है वो रिक्शे से आ रहे हैं। आप लोग वोट डालने के लिए घर पे पहुंच गई थी पर्ची? बीएलओ दे गए थे कि कैसे आया था? बीएलओ पहले तो आते थे, पोलिंग पार्टी वाले आते थे, घर पे दे जाते थे। इस बार नहीं हो रहा वैसा? बोलिए। मैं कह रहा हूँ पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज वाले जो एजेंट होते थे या जो वर्कर्स होते थे वो आते थे देने के लिए घरों पे। नहीं, इस बार क्या? इस बार बीएलओ दिया। हाँ, इस बार तो गवर्नमेंट से दिया। गवर्नमेंट ने दिया। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये देखिए आप, एक बुजुर्ग महिला पीछे से आ रही हैं। यहाँ पे टोटो कहते हैं, ऑटो रिक्शा को यहाँ पे टोटो बोलते हैं। टोटो से लोग आ रहे हैं और इन महिलाओं से, काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनके साथ में उनको एक कंपनी भी दे रहे हैं। ये लाइन आप देखिए, ये लोकतंत्र का नज़ारा है, लोकतंत्र के उत्सव का नज़ारा, जहाँ महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और एक तरफ पुरुष भी ले रहे हैं। दादा ভালো আছে?
ভালো আছে। क्या है माहौल? अच्छा ही लग रहा है बट थोड़ा इतना सिक्योरिटी दिया है इसलिए तो इस बार सेफ महसूस कर रहे हैं अपने आप को? वेस्ट बंगाल ऑल टाइम सेफ ही था। ऑल टाइम सेफ था। ये जो बना दिया गया पिक्चर वो क्या है? वो छोड़िए ना, ऑल टाइम सेफ ही था। हाँ अभी भी सेफ है। हाँ बस अभी भी सेफ है। अभी भी सेफ है। महिलाओं को क्या लगता है? दीदी क्या लगता है, सेफ है? हाँ बहुत सेफ है, हाँ सेफ ये है। तो सब सुनते रहते हैं हम लोग। चलिए ठीक है प्रशांत, क्या है आप बने कहानी? रहिए। मैं सौरभ का भी रुख कर कहानी लेती मुझे हूँ, नहीं पुरुलिया से हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ आप दिखाइए, आपकी तरफ इस वक्त क्या तस्वीर है, क्योंकि अब 8:31 हो चुके हैं और यहाँ पर आप तो पहले ही दिखा रहे हैं कि एकदम मेले जैसा जो है माहौल यहाँ पर बना हुआ है। हर तरफ आप तो जहां मुड़ रहे हैं वहां आपके पीछे सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। जी बिल्कुल पूजा, कतार जो है वो और लंबी ही होती जा रही है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं और सबका एक ही मकसद है कि पहले हम अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात है कि लोग काफ़ी जागरूक हैं और निश्चित तौर पर लोगों को यही लगता है कि पहले हम जाके वोट करें, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करेंगे। और हमारे साथ कई लोग भी हैं जो खुल के बात भी कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसको लेकर बात कर रहे हैं। सर ये बताइए कि 2021 का चुनाव और 26 का चुनाव, क्या अंतर दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा अंतर तो दिखे रहे हैं। ऐसे पहले जो 21 में जो हम लोग इलेक्शन मतलब वोट दिए थे उसे बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। इस बार थोड़ी सी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, आपको लग रहा है? थोड़ी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। हाँ 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 बढ़ा दी। हाँ बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया है। आप बैठे हुए हैं, थक गए हैं क्या? नहीं नहीं, इसीलिए हाँ तो जैसे एज हो गया। एज हो गया। एज हो गया। ये बताइए कि इस बार अगर मुद्दों की बात करें, पुरुलिया का अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो लगता है कि जो मुद्दे थे वो हैं या समाधान हो रहा, विकास हो रही है? विकास कुछ नहीं है अभी तक, विकास कुछ नहीं हुआ है। अब क्या होगा पता नहीं। बीजेपी परिवर्तन की बात कर रही है, हो सकता है वो आने से हो सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं है विकास। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो युवा हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। वो अपने अपने विचारधारा के मुताबिक वोट देंगे, जो वो सोचते रहे हैं वही वो करेंगे। चेंज सब चीज़ों में होनी चाहिए, मतलब नॉट ओनली एट द पॉलिटिकल लेवल, द चेंज शुड कम फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स। लाइक चेंज दिख रहा है अगर पिछले 5-10 सालों की बात करें? वो हम अभी कुछ कमेंट नहीं करना चाहते हैं। अगर होता भी होगा तो सरफेस नहीं होता होगा, और अगर नहीं भी होता होगा तो भी मतलब पता नहीं, हम नहीं वैसे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। बट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट बने हमें हेल्प करें, हमारे जॉब स्कोप्स बढ़ाए जाएं, लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। अगर एजुकेशन की बात करें तो क्या लगता है कि परेशानियां खत्म हो रही है या दिनों दिन और ज़्यादा बढ़ रही है? एजुकेशन के अगर बारे में आप लोग बात करना चाहते हैं तो एजुकेशन का जो पहले जो था, अभी देखिए टीचर लाइन का स्कूल में कोई टीचर लोग नहीं है, उसके लिए थोड़ा अच्छा सा मतलब कोई जो सरकार बनेगा उसके लिए अच्छा टीचर रहना पड़ेगा, ताकि मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल है स्टूडेंट लोग आएगा वहाँ पे ज़्यादा मतलब जहाँ से सीखा मतलब वहाँ से अच्छा देना चाहिए। वो जो भी गवर्नमेंट बनेगा वो अच्छा के लिए। मैम ये बताइए कि आपने वोट दे दिया, दिमाग में क्या चल रहा था जब बटन दबा रही थी? যেটা মনে আছে সেটাই দিয়েছি। मैं जो सवाल कर रहा हूँ वो समझ में आ रही है आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप बटन दबा रही थी तो दिमाग में क्या चल रहा था? এই মানে ছেলে বড় হয়েছে, চাকরির এটা ঠিকঠাক হোক এই আর কি। अच्छा, ये आपके बेटे हैं? पहली बार आपने वोट किया, क्या चल रहा था दिमाग में जब ईवीएम की जो बटन है वो दबा रहे थे? हाँ मतलब मेरा भी फ्यूचर भी और बाकी मतलब कुछ जो भी चल रहा है अभी, मतलब हम लोग का एग्ज़ाम में
चलिए ठीक है सौरभ, आप बने रहिएगा और लगातार ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 24 पर आप देखेंगे, क्योंकि इस बार अब की बार किसकी सरकार, ये अहम सवाल, और नजर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर। हर तस्वीर आप सबसे पहले न्यूज़ 24 पर देखेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है।